क्या कहना हाफिज क्यों लिखा? मैंने कहा तू हाफिज था जनाब, असि हाफिज तो है ही सन ना, और हाफिज तो है ही सन और मुहाफिज कुरान भी सन। वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिमि वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन मदद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ाए शमए जमाले मुहम्मद हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरे जलाल की नमूद फ़क़्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल गया जुस्तजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब। आलम सौदो साज में वस्ल से बढ़ के है फिराक वस्ल में मर गए आरज़ू हिज्र में लज़्ज़त तलब। ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नजर न था गर्चे बहाना जू रही मेरी निगाहे बेअदब। और ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक़ल तमाम अबू लहब। और मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फ़रोग़ इश्क है असले हयात मौत तुंदो सुबुक सेर है गर्चे ज़माने की रो। इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। इश्क की तक़वीम में असरे रवां के सिवा और भी ज़माने हैं जिनका नहीं कोई नाम। इश्क दमे जिब्रील इश्क दिले मुस्तफ़ा इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम इश्क अमीरे जुनूद इश्क फ़कीहे हरम इश्क है इब्नु सबील इसके हज़ारों मकाम। इश्क की गर्मी से पैकर गुले ताबनाक इश्क है सहबाए खाम इश्क है का सुलाब से नगमे तारे हयात इश्क से नूरे हयात इश्क से नारे हयात। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शरोती बुतकदाए तसव्वुरात। सिद्के खलील भी है इश्क और सब्रे हुसैन भी है इश्क। माकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। मौजूद सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम बुजुर्गान दीन सियासी और समाजी शख्सियात मैं और आप पंडाल के आखिरी हुजूर के गुलाम तक हमारा सबका तारुफ मुख्तसर तो यही है जो अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातमिन नबीयीन ने कराया है कि हम सब कुत्ते पाक रसूलुल्लाह। और मकसद क्या है? भौंके शोर मचाए कि इस्लाम के गुलशन नामूस रिसालत के गुलशन और ख़त्म नबूवत के गुलशन के अंदर कोई सूर न फेरा पाए। हमारा तो मकसद यही है। और साफ जाहिर है हम वो तो है नहीं बना के खाए जा रहे हों। कश्मीर के अंदर भारत अपना तसल्लुत कायम कर रहा हो और कश्मीर की बेटियां रो। वो तो नहीं है कि इकबाल ने कहा ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। दाने होच बुलंद की दिया करके मेरे को तलवार है नहीं वरना मैं तो चुक के विखांदा कि मैं बुलंद की दिया सर। जनाब सरदारों ने जिन्हां दी निगाह सिर्फ एक बारी पै जावे दुश्मन ते दुश्मन थर थर कंबण लग पैंदा। इकबाल एक कौनन जिन्हां दे अपने घर बैठे लंदा कमी जानियान। इकबाल कहंदा काफिर की मौत से भी लड़ा या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये नहीं हज़रत अबू दुजाना आगे आ गए
मैं ये सुनो पूरी दुनिया में एटम बम रखने वालों, अमेरिका और उसके हवारियों इसराइल, ये सुनो मेरे आका ने बताया है कि जिसके पास ताकत हो उसके उसूल क्या होने चाहिए। तुम बच्चों पर बम गिराते हो, इसलिए फलस्तीन के बच्चों पर बम गिराते हो कि उनके पास सलाहुद्दीन अयूबी का सानी कोई नहीं, उनके पास महमूद गजनवी का वारिस कोई नहीं। हमारे पास रंगीले हैं, ये मैचों पर नाच टाप सकते हैं, ये बाहर आ जाएं तो ये रक्स और सुरूर की महफिलें नचा सकते हैं, ये सिर्फ तराने रिलीज कर सकते हैं। ये सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस हैं, ये खालिद बिन वलीद, ये तो मुसलमानों को बताए। मैं इस वास्ते, अब मसला ये है, उलमा बैठे हैं, हथियार तो उसके हाथ में होना चाहिए जो कश्मीर से भागे नहीं, हथियार तो उसके हाथ में होने चाहिए जो कारगिल से ना भागे, हथियार तो उसके हाथ में होना चाहिए जो बांग्लादेश से ना भागे, हथियार तो उसके हाथ में होना चाहिए जो जनाब सलाला चेकपोस्ट से ना भागे, और जो सारे भगोड़े हैं वो हमें ताकत दिखाते हैं। मेरे आका ने फरमाया जिसके हाथ में हो वो मैदान से ना भागे। उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक क्या है? फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है? ये दुनिया में ताकतें रखने वालों सुनो, मेरे आका ने फरमाया किसी बच्चे और औरत पे ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है? मेरे आका ने फरमाया किसी मजलूम पर ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे अता कर दो। हजरत अबू दुजाना ने जब हुजूर से तलवार ली ना और तलवार पकड़ी, और पहलवानों की तरह ये हदीस के अंदर अशार मौजूद है, हजरत अबू दुजाना ऐसे सफ लगी मुसलमानों की गज़वा उहद वाले दिन, ऐसे सहाबा खड़े, मेरे आका मौला इमामुल अंबिया भी पहली सफ में खड़े, हजरत अबू दुजाना वहां से चले और ऐसे जनाब पहलवानों वाली हाथ खोल लिए, और पहलवान की तरह एक हाथ में तलवार पकड़ी और दोनों हाथ खोले हुए, और ऐसे कह रहे अनल्लज़ी आहदनी खलीली वनहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली अल्लाह अक़ूमत दहर फिल क़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। काज अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वादा किया है, आज के बाद पिछली सफों में नहीं खड़े होना, आज के बाद पहली सफ में खड़े होकर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को काटते रहना है। जब मेरे आका मौला ने देखा अबू दुजाना पहलवानों वाली चाल रहा है और अकड़ के चल रहा है, तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला को ये चाल जो अबू दुजाना चल रहा है ना, अल्लाह ताला को ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक। मेरे आका ने फरमाया मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। इकबाल कहता है हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फूलाद है मोमिन। इकबाल कहता कि अगर मुसलमान आपस में बैठे होवन तो ये नहीं पता लगता कि रेशम की है और मुसलमान कौन है, ऐसे तो भी ज्यादा नरम होंगे। लेकिन इकबाल कहता जो हक को बातिल की जंग आ जाए तो फिर फूलाद नालों भी सख्त होकर मैदान में खड़े होंगे। बस मोमिन दी शान है। और हजरत अबू दुजाना फरमाते हैं ओहद वाले दिन मैं जो काफरा दियां सफा में बढ़िया ना, मुशरिकीन दियां सफा ते मेरी तलवार थले हिंदा आ गई सर, मेरी तलवार थले हिंदा आ गई, लेकिन कहते मैं तलवार खिंच ली, मैनू अपने आका दा फरमान याद आ गया कि अबू दुजाना है किसी बच्चे और औरत ना चले। है इस्लाम दी बात और है, लेकिन आज कोई गल ही नहीं। आज कुरान दे विच जिहाद दा जिक्र कितनी बारी ए उलमा बैठे सैकड़ी जिहाद दा जिक्र सैकड़ा बारी, लेकिन पाकिस्तान दे किसे जिम्मेदार दे मुंह विचों वजीर आजम होवे, सदर होवे, जनाब कोई भी होवे, जनाब वजीर आला होवे, निगरान होवे, हाजिर होवे, किसे होवे, जनाब वजीर होवे, मुशीर होवे, किसे दे मुंह विचों एक बारी भी नहीं फुटिया कि इस्लाम जिहाद दा हुक्म देंदा। और कुरान कहला या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम वहुम जहन्नम वबिसल मसीर। ऐ मेरे हबीब अपने गुलामां नूं जिहाद वास्ते उभारो, इन्हां नूं तैयार करो जिहाद वास्ते। लेकिन आज की ये तैयार करो, आज मौसम बदल रहा, फेस्टिवल मनाए जान के। मैंने कहा जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नाम है अमाल देख। आज असी एवं नहीं मारे जा रहे पूरी दुनिया उत्ते, जिसका जो दिल करदा यार अकलीयतां दी कान नूं अग लगे तो उन्हां दे वड्डे छोटे चीख पवन ते मुसलमानां दे बच्चे मां दे रहम दे अंदर मार देते जान ते कोई बोलने वाला ना होवे। और अगर कोई इमदाद भेजे तो किस सूरत में भेजे? ताबूत की सूरत में भेजे। इमदाद भेजने वाले जनाब कफन भेजन? नहीं 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 नहीं, इमदाद भेजने वाले तो इमदाद इस तरह भेजते सन जनाब
यूसुफ बिन ताशफीन ए मुसलमाना दा जरनैल है और अल्फांसू ने इसको खत लिख दिता। उसने क्या कि अगर तू तेरे जनाब अल्फांसू है ईसाइयां दा जरनैल है, ए सलीबियां दा जरनैल है, एक काफरां दा जरनैल है, उसने खत लिख दिता यूसुफ बिन ताशफीन नू। उन्हें क्या अगर तेरी मदद वास्ते आसमान दे फरिश्ते भी उतर आन ना ते तेनू मेरे को शिकस्त तो कोई नहीं बचा सकता। तो यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने जरनैल नू क्या उन्हें क्या ऐला पकड़ इसनू जवाब दे। उन्हें एडा लंबा खत लिख दिता। उन्हें क्या की जवाब दिता ही मैनू पढ़ा। जो उन्हें पढ़िया उन्हें कहा झलिया दुश्मनों नाल लंबियां गल्लां नहीं करी दियां। उन्हें कहा जड़ा उन्हें खत लिखिया सी ना जिससे लिखिया जनाब आसमान दे फरिश्ते उतर आन ते मेरा तेनू जनाब मेरे को शिकस्त तो नहीं बचा सकते। उन्हें क्या खत लिया। जो खत लियाए ते जनाब यूसुफ बिन ताशफीन ने जड़ा जुमला अरबी लिखा ना उनका पंजाबी तर्जमा है कि तगड़ा हो मैं जल्दी आ रहा। और यूसुफ बिन ताशफीन ने उसने जनाब पुठे पासे लिख दिता कि तगड़ा हो मैं आ रहा, तगड़ा हो। जो जनाब यूसुफ बिन ताशफीन जनाब स्पेन दी पहाड़ियां अल्फांसू नाल जंग जनाब आया ना सामने ते फिर इकबाल कहंदा काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ए इकबाल गप नहीं मारी, असा मोमिन बेतेग लड़ता सिपाही देखा। फैजाबाद एक बेतेग लड़िया कि नहीं लड़िया? हाँ साडा इमाम दस गया ये रजा के नेज़े की मार है, क्या अदब के सीने में गार है। मैं कहा तेनू नहीं बचा, कहना हाफिज क्यों लिखा? मैंने कहा तू हाफिज तो जनाब असी हाफिज तो है ही सन ना, और हाफिज तो है ही सन और मुहाफिज कुरान भी सन। हाँ तेनू दर्द है वे मैनू ए दसो पाकिस्तान दे बड़े होते ते बैठे हुए नू अगर हाफिज लिखिया जनाब पसंद नहीं, हाफिज लिखिया बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो देख सकते हैं कि पाकिस्तान दे तख्त ते कोई मुहाफिज कुरान बैठे हो। हाँ ये सारे कुफर दे जनाब इकबाल कहंदा उठाकर फेंक तो बाहर गली में। ऐसी जुर्मदार नहीं गल कर सुना सकते हैं। इकबाल कहंदा उठाकर फेंक तो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे गंदे हैं। एक गंदा अंडा कसम इकबाल कहना मैं नहीं कहना मैं जुर्मदार मैं बिठा सकता हूं कुड़ियाते इकबाल चो। इकबाल कहना उठाकर फेंक तो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे गंदे हैं। ये गंदा अंडा है जो बैठ गया है जनाब कुर्सी है। मैं तो उसको चीफ जस्टिस कहने के लिए तैयार नहीं, जस्टिस अदल को कहते हैं और अदल का चीफ ना 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 फारिक के हक को बातिल इमामुल हुदा, तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जान शाने अदालत पे लाखों सलाम। इनको क्या पता हो अदल किसको कहते हैं? इनको क्या पता हो अदल किसको कहते हैं? अदल तो इसको कहते हैं कि मौला कायनात काजी शुरा की अदालत में दावा करते हैं कि ये जिर्रा जो यहूदी के पास है ये मेरी है, तो काजी शुरा की अदालत में मौला कायनात खुद पेश हो जाए। और कौन पेश हो जाए? कौन पेश हो जाए? मुर्तजा शेर हक अशजउल लशजई, साकिये शीर और शरबत पे लाखों सलाम, माहिए रिफ्ज़ व तफसील व नस्ब व खुरूज, हामिये दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम। हाँ जी और अब हजरत मौला कायनात खुद पेश हो जाए और काजी शुरा कहें हाँ जी जनाब अली बताएं, जनाब मौला कायनात बताएं ये जिर्रा कैसे है आपकी? आपने फरमाया मैं नासिक की थी। उसने कहा आपके पास कोई जनाब गवाह? फरमाया मेरे पास मेरा गुलाम कंबर गवाह है। उसने कहा जनाब मौला कायनात जिनका कलमा आपने और मैंने पढ़ाया उन इमामुल अंबिया ने फरमाया है गुलाम की गवाही जनाब आका के हक में कबूल नहीं। मौला कायनात उन्होंने कहा जी आपके पास कोई और गवाह? फरमाया मेरे पास इमाम हसन गवाह है। उन्होंने कहा उन्हें आका मौला ने फरमाया है कि बेटे की बाप के हक में गवाही कबूल नहीं। उन्होंने कहा कोई और गवाह? मौला कायनात ने फरमाया मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। और उसने काजी शुरा ने कहा ये जनाब जिर्रा यहूदी की मिल्कियत वापस दे दी। और जब यहूदी ने जिर्रा अपने हाथ में देखी ना तो उसने कहा यार ये क्या हुआ कि खुद अली मुर्तजा हो, हसनैन का वालिद हो, सजदा का सरताज हो और जनाब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हो और फैसला मेरे हक में हो जाए। अली मुझे कलमा पढ़ाएं उस दिन का, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूं। अदल तो इसको कहते हैं। और कहते हैं जी अमीरुल मुजाहिदीन नाल भी किसने गल की थी? उन्हें मौलवी साइंस के खिलाफ हैं। फरमाया नहीं असी साइंस के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा जी किवें? आपने फरमाया 10 पाकिस्तान का एटम बम किसने बनाया? उन्होंने कहा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। फरमाया 10 उन्होंने जेल च किने पाया? मैं असी आखिर नहीं। फरमाया 10 उन्होंने जनाब हथकड़ियां किने लवाई? 10 उस ते पाबंदी और नजरबंदी किने लवाई?
ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਲਾਈਆਂ। फरमाया ਜਦੋਂ मैं गया सी ਤੇ मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर बाबा जी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हाथ चुमे क्यों कहने लगा इतने बड़े बड़े लोग आए किसी ने मेरे हाथ नहीं चुमे तुसा हाथ क्यों चुमे। बाबा जी ने फरमाया मेरे आका ने फरमाया तीर बनाने वाला जन्नत जाएगा, तीर पकड़ाने वाला जन्नत जाएगा, तीर चलाने वाला जन्नत जाएगा। फरमाया तू मुसलमानों वास्ते आइटम बम बनाया तेरे में हाथ न चुमा ते और की करा। और एहतमाम नूं मेरा पैगाम दे देवी। सलमान बिन अब्दुल मलिक अपने वजीरा नाल गप ला रहा, उस ताजर ने कहा मैं तेरे नाल गल करनी है, तेरा पैगाम है बच्ची दा उस तेरे नाल। ते सलमान बिन अब्दुल मलिक ने अपनी तलवार कटी और तख्त दे विच गाड़ के कहंदा लब्बैक या उख्ती और 10,000 अपने की घोड़े ना उसने जनाब फारिस की सरजमीन रौंद के रख दी। और मोहम्मद बिन कासिम ने दैबल दे मकाम ते आके जनाब जनाब जदों कोई गल कर जावे ओ जी हम क्या करें, ओ हम क्या करें। मैं कहा यार अगर तुहाडे को कुछ नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं हो सकता दो ए वर्दियां सानू पवा दो। कहने लगे जंग होने लगी है जनाब, इस्तिहारा होने लग गया, कुछ पावर शो होने लगा, ये जंग नहीं होनी। मुनाफिक फिर मुनाफिक होते ना। ते जड़े गुलाम सन मेरे आका ने बदर जाने पूछ लिया, फरमाया दसो मेरे गुलामों बदर जाना चाहिए कि नहीं, बदर जाना चाहिए कि नहीं, बदर जाना चाहिए कि नहीं। हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह साडे को पूछते हो बदर जाना चाहिए कि नहीं। सिल बाल मन शेता वक्ता है बाल मन शेता सालिम मन शेता आते मन शेता खुद में नम बाल ना मा शेता बात ना मा शेता। या रसूल अल्लाह बदर है खड़िया, हुक्म दो घोड़े समुद्र में पा देंगे, हुक्म दो कैसरो किसरा ना जंग छड़ के रख देंगे, हुक्म दो पैरे दिमाग तक घोड़े ते जिगर पिघला के रख देंगे। फिर इकबाल कहंदा मुसलमानों को बदर वाल जाने वक्त घोड़े एक या दो तारीख और हदीस दोवां दे मुताबिक उन्हें केड़े घोड़े समुद्र में पाने सन। फिर वो खुद ही जवाब देंदा कहंदा हर केश के मुस्तफा सामाने उस बहरो बर दर गोशा दामाने उस। और कहंदा झलिया जिस दे दिल विच मोहब्बत रसूल होवे ना कायनात दी सारियां नेमतां उसदी जेब विच मौजूद होंदियां। लेकिन शर्त है दिल विच मोहब्बत रसूल मौजूद होवे और मोहब्बत रसूल ता तरखाना ते मुंडे दिल दे विच मौजूद होवे। कल गुजरा ना, कल गुजरा दिन 31 अक्टूबर कल गुजरा गाजी इल्मुद्दीन दा उर्स कल गुजरा। हां जी गाजी इल्मुद्दीन दा उर्स। और गाजी कौन गाजी है देख के भी कुरान नहीं पढ़िया, लेकिन जदों पीर सियाल मिलन गए जेल में जनाब गाजी ने क्या जनाब मैंने सूरह यूसुफ सुनाओ। जो जनाब पीर साहब ने आप ही मुतशाबा लाया जान के, तो जनाब जो लाया ना मुतशाबा लाया तो गाजी इल्मुद्दीन जी ने देख के कुरान नहीं सी पढ़िया को कुरान दसन लग गया। तो उन्हें पूछा जनाब पीर साहब ने पूछा गाजी है की ये तो तेन कुरान तो देख के नहीं पढ़िया तू वाले पे नहीं जाना तू मुतशाबे किवें दस रहा। फिर इकबाल ने जवाब दिया कहता जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुछ हाथ आता नहीं बे आहे सहरगाही। न उम्मीद न हो इनसे ए रहबरे फरजाना कमकोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं राही। ए तायरे ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। और दारा और सिकंदर से वो मर्द फकीर औला। इकबाल कहता दारा और सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाह। इधर सुनो इधर सुनो। इकबाल कहता उनको घोड़े है ही कोई नहीं सन, उन्हें केड़े घोड़े पाने सन। फिर कहता जाके मिल्लत रा हयात अज़े कायनात अज़िश्क उस। इकबाल कहता हुजूर की उम्मत आज भी दोबारा अपनी उरूज पा सकती, आज भी खड़ी हो सकती, लेकिन शर्त है वे कि हुजूर की उम्मत नु वापस अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे दामन रहमत नाल वाबस्ता होना पैना। बेयकीनी इकबाल कहता गुलामी से बदतर है बेयकीनी। इकबाल कहता मैं खुद कहता मैं कदी कोई दुनिया च कुत्ता नहीं वेख्या जड़ा ताकतवर कुत्ते दे अगे कमजोर कुत्ता लम्मे पै जावे वो अगों मुकाबला जरूर करदा। इकबाल कहता गुलामी कुत्ते नालों भैड़ी, लेकिन कहता सुन्नत तहजीब हाजिर के गिरफ्तार ए सारे वास्ते जड़े कहंदे जनाब पता नहीं साडा की बन जाएगा। कहता सुन्नत तहजीब हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बेयकीनी। इकबाल कहता सुन जिन्हों यकीन ही कोई नहीं। और यकीन सी साहबा नूं तां उन्हें घोड़े समझना पाए ना, और पाए भी किवें। हजरत साद बिन मुआज ने जब घोड़े जनाब सामने ले आंदे ना कि आपने लश्कर वाल पीछे मुड़ के देखा, आपने फरमाया सामने जो कैसरो किसरा दियां फौजां खड़ियां माजरत किसरा दियां फौजां खड़ियां ईरान दियां फौजां खड़ियां अपने महलात उत्ते खड़ियां सामने दरिया दजला आ गया और पूरी आबो ताब ना बह रहा। हजरत अबू वक्कास सामने आ गया दरिया दजला दे। आपने इंज करके दरिया नूं वेख्या, आपने फरमाया दरिया तेरा गौर ना गल सुन असां पार जाना, असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम हां,
ते हुजूर दे दीन वाला तलवार चुकी फिरदे आ ते आपने बिस्मिल्लाह कर पिछो सारे लश्कर ने पाया जदों एन कहने सहाबा कहंदे ने हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत जनाब यजीद बिन सुफयान और बाकी सारे जनाब सारे आपस च एवें गल्लां करते जा रहे सन जनाब जिवें बंदा आम कश्ती उत्ते बैठ के गल्लां कर रहा हुंदा जदों जनाब तैरदे पार गए ना जदों पार गए हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा पूरा लश्कर आ गया उन्होंने कहा जी पूरा लश्कर आ गया आपने फरमाया अच्छा कोई किसी की कोई शायद नहीं रह गई दरिया कोई रुड़िया तो नहीं किसी का जानवर कोई एक जनाब मुजाहिद आ गए उन्हें कहा जनाब जिस कटोरे ना पानी पींदा सा ना मिट्टी का कटोरा वो मैं अपनी मुंज की रस्सी नाल लटकाया सी अपने घोड़े की जीन नाल वो किधरे तैरते हुए ना घोड़ा जनाब प्याला वो दरिया दजला विच गिर पिया आप फिर वापस लौट आए दरिया दजला के किनारे आपने फरमाया तेनू दसिया नहीं असी मोहम्मद अरबी दे गुलाम आया वो प्याला वापस कर शायर कहता इश्क अहमद से ये असर भी जुबान में आ गया इश्क अहमद से ये असर भी जुबान में आ गया आवाज दी वापस कमा में आ गया ए हुजूर दी मोहब्बत का कमाल है ये कमाल है कि नहीं कहते बंदा 150 वे ऐ कहंदे सन सारी मीडिया दी रिपोर्टां सारे दी रिपोर्टां आए बंदा 150 वे फैजाबाद मैं कहा तुसी 1100 खाली क्यों नहीं होया फैजाबाद खाली क्यों नहीं होया फिर जनाब रिपोर्टां ए मुखबिर जड़े ना ये भी अपने आप को दुरुस्त कर लें झूठियां खबरां ना दिया करो गल जड़ी सच्ची करेगा हुण जाके देणगे 2000 बंदा सी मैं कहा असी 200 भी होए ना तुहाडे ते बथेरे आ तुहाडे तो मुराद इसराइल है साडी इन्हां नाल ते लड़ाई है ही नहीं ना ये तो बेचारे ये तक जनाब जां खेती दा कख ना रहा ना सुक्का ना हरिया इन्हां दा की गल है इन्हां दी हैसियत ही कोई नहीं साडी गल तां यार फलस्तीन दे मुसलमानां वास्ते ना और साडियां ताकतां और साडे जोर साडे अपने वास्ते नहीं है कोई एक आखे मैनू जनाब बिला वजह कोई किसी को थप्पड़ पहुंच गया बज गया तहरीक लबैक वाले को तो मैं उसको खुद जाके माफी मांगने तैयार हाँ लेकिन सुबह रात बाजार गर्म करो ते आखो मौलवी जनाब दीन दी राज रुकावटन मैं कहा चलिया मौलवी दीन दी रुकावट नहीं एक ही हुण मसीतां सियासत होएगी मैं कहा सियासत जदों गई चौधरियां दे डेरियां ते मलका और खाना दे डेरियां ते वटुआं और किवाणियां दे डेरियां ते और जनाब जट्टां और राजपूतां दे डेरियां ते गई सियासत उदों दा तू नालियां और गलियां वास्ते रुलिया जदों मसीतां में सियासत सी तां फारूक आजम दा जमाना होवे बच्चे भूखे रोन तां इस्लाम इतना डाडा फारूक आजम दी कंडो ते आना लदवा के उन्हां दे बूहे ते पहुंचांदा या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक और परेशान ना होया करो कई दिल पत्थर हो जांदे हां और कई दिल पत्थर हो जाते हैं और ये याद रखना मौलाना रूम ने क्या कि मुनाफिक था हुजूर के पीछे नमाज़ां पढ़ के मुनाफिक रहे हुजूर के पीछे पढ़ के मुनाफिक ये बड़ी टाटी गल है हुजूर के पीछे रोजे रखे हुजूर के पीछे ईदां पढ़ियां हुजूर के पीछे जुम्मे पढ़े हुजूर के पीछे जनाब ज़कातां दित्तियां लेकिन मुनाफिक रहे लेकिन जड़े आशिक सन वो की कहंदे ने तो सदियां बाद भी कहंदे जदों जनाब पीर सियाल ने जनाब मुतशाबा दिता ना ते जनाब गाजी अलमुद्दीन ने ते पीर साहब ने कहा गाजी है की गाजी कहने लगा मन आशिक सरमस्तम अजदार मयंदेशम परवाना जाबाजम अजदार मयंदेशम और जनाब मंदार बला इशरा चू तख्त शहीद आनम अल्लाह जो हम आशिक अजदार मयंदेशम और गाजी कहने लगा असी आशिक हां असी अल्लाह दी निस्बत वाले आशिक हां असी दार ते तख्ता दार कोलों नहीं डरदे इस वास्ते सदियां बाद हुजूर दे गुलाम होके कहने आ कि हथकड़ी पा के भी लब्बैक आवाज आनी चाहिए हथकड़ी पा के भी पर्चा कटा के भी थाने जाके भी दहशतगर्दी दी FIR कटा के भी जेलों में जाके भी मुलाजा करा के भी काल कोठरियां जाके भी जब वेड़ा आया तो फटे उत्ते चढ़ के लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक बस जदों रियासत और जनाब मुसलमानों के जिम्मेदारान जदों चोरों के इस्तिकबाल वास्ते तैयारियां कर रहे हो ना उदों गजा के बच्चे बम्मा थले मरनगे और जदों मुसलमानों के जरनैल ऐन करके सलाउद्दीन अयूबी और जनाब जदों सामने हुई ना कि 3 के मकाम फौजा दोवें आमने सामने हुई मुसलमानों दियां और जनाब और रिचर्ड आ गया उन्हें क्या जनाब अज असी वो तलवारां लैके आए तुहानूं पता जंग उलमा बैठे जंग जड़ी ना और रेशम पाना जायज है रेशमी कपड़ा इस वास्ते कि तलवार उससे नहीं चलती फिसल जाती ते जनाब उन्हें रेशम दियां गद्दियां बना के हवा च उछालियां और उन्हें जनाब एन तलवार लैके रेशम दियां गद्दियां कट दित्तियां और बड़ी स्पेशल तलवार उन्हें बनाई सी उन्हें कहा मुसलमानों अज जरा ख्याल नाल आना अज असी वो तलवारां लैके आए जिहड़ियां रेशम दी वट रहीआं
ते सलाउद्दीन अयूबी ने देखा ना कि मुसलमानों के लश्कर उत्ते जनाब ये रोबतारी करने की कोशिश कर रहा ते सलाउद्दीन अयूबी अगे आया उन्हें कपड़ा लिया रेशम का कपड़ा सादा कपड़ा भी तलवार ना नहीं कट सकता रेशम का कपड़ा गुजा एन रेशम का कपड़ा लिया ते करके आवाज उछाड़िया मुसलमान पहले मुजाहिद को तलवार लेके ना आम तलवार नाल दो टुकड़े करके रख देते उन्हें कहा तू ख्याल ना ही मुसलमान जो जनाब तलवार लेके आए जेडे उड़ते हुए रेशम भी कट के रख देंगे इबाल कहता गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद इबाल कहता सिर्फ इस जहान दिया नहीं दोवें जहान दे खजाने दिया चाबियां तेरे हाथ में आ सकदियां लेकिन शर्त है वे कि तेरे हाथ एक जनाब सलाउद्दीन अयूबी दी तलवार होवे और तेरे कोल निगाह बा यजीद बुस्तामी वाली और कहता दर मुसलमान शान महबूबी नमान खालिद तो फारूक को अयूबी नमान इबाल कहता मुसलमानों को इज्जत रही नहीं वापस इबाल क्यों नहीं रही कहता इन्हें खालिद और फारूक और अयूबी दी रास्ता ही छड़ देता और केड़ा रास्ता छड़ देता हजरत खालिद बिन वलीद आला बाबा जी कहते सन मैं खालिद बिन वलीद को दलेरी मांग के लाया ऐसा बाबे और को मंगी हुई दलेरी इस वास्ते तो हर मैदान कहते हैं और जो हथकड़ी लाना है ना इतने करके तुहानू पता ना फिर वो डाडे वेले आ जान हथकड़ी लाना है आखे हथकड़ी लानी मैं कहा जे मैं ना लवावां कहंदा फिर तुहाडी मर्जी मैं कहा झल्लिया दोवें हत्थां ला ये शौक दियां मंगां असां अपने मुहब्बत ना पाईयां होईयां ये तो गल ही कोई नहीं ये गल कोई नहीं ये मैं गल्लां अपनी जिम्मेदारी उत्ते कर रहा स्टेज तो लथण तो बाद फिर गिरफ्तार होने वास्ते तैयार हां ये गल ही कोई नहीं इस असी उन्हां दे वारिस हां जिन्हां क्या है मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी मौलाना हसरत मोहानी ने 27 साल अंग्रेजों की जनाब जेल गुजारी एंड कैसन कमर टेढ़ी हो गई चक्की पिसवाई उन्होंने जनाब मुशक्कत कराइया लेकिन कहने लगे है मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी और शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह साडा जुर्म है वे साडा जुर्म है वे कि असि गजा दे बच्चों की गल करते हैं साडा जुर्म है वे कि असां गजा दियां लुटदियां बेटियां की गल करते हैं साडा जुर्म है वे कि असि जनाब गजा दे मजलूमा और जनाब मजबूरां की गल करते हैं साडा जुर्म है वे कि असि फलस्तीन ते मजलूमा की करते हैं मजलूमा की गल करते हैं साडा जुर्म है वे कि जनाब असि कश्मीर की गल करते हैं साडा जुर्म है वे कि असि बर्मा की गल करते हैं साडा जुर्म है वे कि असि शाम की गल करते हैं साडा जुर्म है वे कि असि इराक की गल करते हैं साडा जुर्म है वे कि असि मोहम्मद अरबी दे दीन की गल करते हैं ना असि कहंदे हैं गंज आया ना असि कहंदे हैं इमरान आया ना असि कहंदे हैं सरदारी आया असि कहंदे हैं देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक भाई एलियाने आरफ वाला थक गए तो मैं तकरीर खत्म कर देना मैं तकरीर खत्म कर देना एक मिनट रोको जी ए सुनाना पूरी करके ए पहली लाइन च बैठे सही करके सुनाना उन्होंने कहना कि असि तुहानू कह रहे हैं उठो खुदा दे वास्ते उठो होश करो कुछ मकरो रिया से काम न लो या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो हाँ या इस्लाम की मदद करो या इस्लाम का नाम न लवो इस्लाम का नाम लेके तुहाडे बड़ियां ने ये नारा लाया सी बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब क्या भाई इस्लामाबाद तक आवाज आनी चाहिए और जनाब खाबे खरगोश में सोए हुए उन्होंने पता लगना चाहिए कि साडे वड्डियां ने नाल पाकिस्तान क्यों बनाया सी ये किसी अयाशी वास्ते नहीं सी बनाया ये किसी पानामा दे चोर वास्ते नहीं सी बनाया ये किसी बनिकाला दे चोर वास्ते नहीं सी बनाया ये जनाब किसी जनाब डाकू और जनाब वडेरे वास्ते नहीं सी बनाया 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी देने वक्त की क्या सी पाकिस्तान का मतलब क्या आवाज आ जाए यार गूंज पे आ जाए पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा दस्तूर रियासत क्या होगा वाखिर दामन लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 हाथ सारे खड़े करो भाई 5 तारीख को इस्लामाबाद फलस्तीन मार्च 5 तारीख को इस्लामाबाद सुबह 11 बजे इंशाअल्लाह और यार असी इतना तो कह सके असी फलस्तीन तो नहीं जा सके